क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक सुबह आप उठे और आपको बहुत सारी बुरे समाचार मिले या बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया? कई बार आपके और मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिनको देखते ही आप और मैं घबरा जाते हैं, आप और मैं डर जाते हैं, आप और मैं परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ अक्सर आती है, शायद किसी बीमारी के कारण, शायद किसी कर्जे के कारण, शायद किसी रिश्तेदार के कारण आप और मैं ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जहाँ पर आप और मैं घबराते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, दूसरों को बताते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हमसे कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक दिन ऐसी परिस्थिति हुई कि एक आदमी सुबह सुबह उठा और जब वो उठता है तो बाहर जाके देखता है और वो चीखने लग जाता है, रोने लग जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत निश्चय है, तो वो अपने स्वामी को बुलाता है। ये घटना एलीशा और उसके सेवक की है, जहाँ पर आरामी सेना एलीशा को गिरफ्तार करने, पकड़ने के लिए आती है और उसके जहाँ वो रह रहा है उस पूरे नगर को घोड़ों और रथों से घेर लिया जाता है। तो एलीशा का जो सेवक है, जो उसके लिए काम करता है, जब वो सुबह को उठता है तो क्या देखता है कि पूरी सेना उसके पूरे नगर को घेरे हुए है। ये एक आपको दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और वचन 15 में इस तरीके से कहता है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़े और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? सुबह सुबह ये व्यक्ति उठा है, शायद नहा रहा है, कपड़े धो रहा है, सुखा रहा है, कुछ तो कर रहा है। और जब वो बाहर आके देखता है तो घोड़ों और रथों से एक दल पूरे नगर को घेर के रखा है। व्यक्ति घबरा गया, क्या करें, क्या करें? क्योंकि उसे पता है ये दल किसी और के लिए नहीं, पर उन एलीशा के लिए, उसके लिए। शायद एलीशा को पकड़ ले और उसको मार डाले। उसके मन में चिंता आ गई, डर आ गया, चीखने लगा, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करेंगे? शायद ऐसी कई परिस्थितियां आपके साथ में हो जहां पर आप सुबह उठो या रात को सोते समय आपके सामने मुसीबतें झूलती है, कर्जा झूलता है, बातें झूलती है, कोई छोड़ के चला गया, कोई छोड़ने वाला है, कोई तकलीफों में, किसी का तलाक होने वाला है, किसी ने बुरे शब्द कहे, वो आपके और मेरे दिमाग में घूमते हैं और वो हमें परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं। इसी व्यक्ति के समान, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करेंगे? शायद आपके मन में भी ऐसी बातें हों जहाँ पर आप सवाल करते हो, शायद या तो अपने माँ बाप से या अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, प्रभु से, कि हाय अब हम क्या करेंगे? अब तो ये लेनदार हमें नष्ट कर देगा, अब तो यह व्यक्ति हमारे परिवार में हमारे बच्चों को नष्ट कर देगा। कई बार मेरे और आपके बच्चे शायद बुरी राहों पर जाते हैं और जिसके कारण हम उठते हैं और रोते हैं कि मेरा बेटा नशे में जा रहा है, मेरी बेटी गलत संगत में पड़ गई, मेरा पति गलत राहों पे है, मेरा पत्नी गलत राहों पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी चिंताएं इस व्यक्ति के जीवन में है, खुद के जीवन के लिए, कि हाय मेरे स्वामी, हम तो गए, अब क्या करेंगे? हो सकता है आपके साथ में ऐसी परिस्थिति, पर परमेश्वर का भक्त बाहर निकल कर आता है और उसके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं जो आपके और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ऐसा कहता है, उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा है। यह व्यक्ति डरा हुआ है, चिल्ला रहा है, कह रहा है, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करेंगे? पर परमेश्वर का जन एलीशा उसे अंदर से ही आवाज दे रहा है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे कई गुना बड़ा है, कई गुना अधिक है जो उनकी ओर है। उनके पास में शारीरिक घोड़े और रथ थे, पर एलीशा के पास में अग्निमय घोड़े और रथ,
जो परमेश्वर की सेना है। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आज आपकी मुसीबतें कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप उनसे डरते हैं, आपको उनसे भय लगता है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका बेटा वापस नहीं आएगा, आपकी बेटी गलत संगत में जा रही है, वापस नहीं लौटेगी, और आप रो रहे हैं, आप रोज़ रात को बिस्तर पे जाते हैं, आंसुओं से अपने तकियों को भिगाते हैं, चिंताएं करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए, शायद आपके ऊपर कर्जा है और आप रो रहे हैं और चिंता कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई ताकत आपको परमेश्वर से और उसकी महानता से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर जो आपके और मेरे साथ में है वह कई गुना बड़ा है आपकी मुसीबतों से। आपकी मुसीबतें शायद थोड़े घोड़े और थोड़े रथ को लेकर आई हो, आपकी तकलीफ़ें, आपकी बीमारी थोड़े घोड़े और थोड़े रथ को लेके आई हो कि आपको गिरफ्तार करे, आपको बांधे, आपको लेके जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे कई गुना बड़ा आपका और मेरा परमेश्वर। जैसे एलीशा ने अपने सेवक को कहा कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे कई गुना बढ़कर है जो उनकी ओर है। प्रभु करे आपकी और मेरी आंखें खुले ताकि हम समझ पाए, हम देख पाए कि जो परमेश्वर है वो हमारा बहुत विशाल है, बहुत बड़ा, उसके पास में बहुत सारा धन, वैभव, महिमा है। आपकी जो मुसीबत है उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, फट से वो उन मुसीबतों को दूर कर सकता है। एलीशा का सेवक घबराया है, डरा है, उसने वो जाना नहीं कि एलीशा क्यों इतना स्ट्रांग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलीशा इसलिए इतना स्ट्रांग था, इसलिए इतना मजबूत था क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के चमत्कारों को देखा था, परमेश्वर को अपने साथ में महसूस किया था। प्रभु करे आपकी और मेरी आंखें खुले ताकि हम उन अग्निमय घोड़े और रथों को देख सके जो हमारे साथ में हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं आपकी और मेरी रक्षा के लिए। कोई ताकत आपके बच्चों को, आपके परिवार के जनों को आपसे खींचकर लेके नहीं जा सकती। एलीशा को पकड़ने के लिए आए थे, पर इनसे कई गुना बढ़कर परमेश्वर था। एलीशा ने, आगे जो घटना होती है, एलीशा ने सेवक के लिए प्रार्थना किया, सेवक की आंखें खुल गई, वो देख सका कि अग्निमय घोड़े और रथ उस दल को घेरे हैं जो इन्हें पकड़ने के लिए आया था। उसके बाद में घटना ऐसी होती कि एलीशा प्रार्थना करता है और ये जो पूरा दल है इसके लिए प्रार्थना करता है और इनकी आंखों से उन्हें अंधा कर देता है और अपने राज्य में राजा के पास उन्हें पकड़कर लेके चला जाता है। जो आपको कैद करने आए परमेश्वर उन्हें ही कैद करा देता है। कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता। अगर आज किसी के जीवन में डर है, मैं घोषित करता हूँ परमेश्वर उसके डरों को निकाल दे। इस सेवक के समान आपकी और मेरी आंखें खुल जाए ताकि हम देख सके कि परमेश्वर हमारा सर्व सामर्थी परमेश्वर है, सारी पृथ्वी और आकाश का मालिक है और उसकी सेना अग्निमय और घोड़ों रथों की है जो आपके और मेरे आसपास रहती है। उसके स्वर्गदूत रात और दिन मेरी और आपकी अगुवाई करते हैं। हर एक उस चिंता को जिसको लेकर आप रात को सोते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उन सारी चिंताओं से आपको आज़ादी दे। आपको विश्वास आए कि ये चिंताओं में आपका जीवन नहीं जाएगा। ये घोड़े और रथ, ये चिंताएं, ये मुसीबतें, ये बीमारी, ये तकलीफ़, ये कर्जा आपको लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का घेरा आपके ऊपर है। परमेश्वर की स्वर्गीय सेना जो आत्मिक घोड़ों और रथ है, जो स्वर्गीय रथ है, जो अग्निमय रथ है, वो आपके और मेरे चारों ओर है। उसके दूतों का पहरा आपके और मेरे चारों ओर है। प्रभु आपको आशीष दे, हिम्मत दे, बल दे, ताकि आप समझ पाए कि कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। आइए प्रार्थना करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं प्रभु। आज शायद जो मुसीबतें हमें दिख रही है परमेश्वर, जो तकलीफ़ जो हमें बहुत बड़ी दिख रही है प्रभु, हम जानते हैं उनसे कई गुना बढ़कर आप हैं खुदावन। आप उनसे कई गुना बढ़कर हमें प्रार्थना करते हो। अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में और आज उसे ऐसा लग रहा है कि हाय वो गया, मैं आज घोषित करता हूँ प्रभु, आप एलिशा के उस सेवक के समान आँखों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम देख सकें कि हमारी जो पहुँच है वो सिर्फ जो दिख रहे हैं वहाँ तक नहीं, परंतु हमारी जो पहुँच है वो स्वर्ग तक के है। स्वर्गीय सेना हमारे साथ में, और स्वर्गीय सेना हमारी रात और दिन रक्षा करती है प्रभु। अपने दूतों का पहरा हमारे सभी भाई बहनों के ऊपर होने दीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा हमारे द्वारा होने दीजिए प्रभु। हर एक बीमारी को यीशु के नाम से डांटते हैं प्रभु। चंगाई, छुटकारा, उद्धार आने दीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा सभी के द्वारा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कीजिए, किसी के साथ में शेयर कीजिए, शायद ये वचन किसी को आशीष दे। अगर आपने पहली बार यीशु का नाम सुना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपकी ज़िंदगी बदलना चाहता है। आप इस चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं जहाँ आपको यीशु के बारे में और अधिक जानकारी मिले। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।